एक बार की बात है, एक राजा अपने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाता है। उन मंत्रियों में से वो 3 मंत्रियों को चुनता है और उन्हें एक कार्य देता है। वो मंत्रियों से बोलता है कि वो तीनों बगीचे में जाएंगे और वहाँ से जितने भी अच्छे अच्छे फल हैं उनसे एक पूरा थैला भर कर लाएंगे। तीनों अलग अलग थैला अपने लिए भर कर लाएंगे। पहला मंत्री जो जाता है वो अच्छे अच्छे फल चुनता है और थैला भरने लग जाता है, पर फल कम पड़ जाते हैं। उसके बाद उसे जो फल दिखते हैं वो कुछ सूखे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, तो उसका थैला भर नहीं पाता है। थोड़ा सा उसमें जगह बच जाती है, पर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जितने भरे हैं उसने अच्छे अच्छे फल भरे हैं, और वो अपना थैला उतना ही राजा के पास ले जाता है। दूसरा मंत्री क्या करता है, वो अपने थैले में नीचे जो बासी सड़े कुचे फल थे वो भर लेता है और ऊपर दिखावे के लिए सुंदर सुंदर फल जो थे वो रख लेता है और चला जाता है दरबार में। तीसरा मंत्री जो होता है वो सोचता है राजा कौन सा इसमें देखने वाले हैं, वो इतनी भी मेहनत नहीं करता। वो अपने थैले में नीचे कचरा भर लेता है, घास फूस भर लेता है, जिससे कि थैला भरा हुआ दिखे, और ऊपर कुछ फल रख लेता है जो कि थोड़े ठीक ठाक से होते हैं, और दरबार में चला जाता है। राजा देखता है कि तीनों अपने थैले भरकर ले आए हैं। राजा इतनी कोशिश भी नहीं करता कि वो ये देखे कि क्या इसमें फल अच्छे हैं या नहीं। वो बोलता है मैंने आप लोगों को आदेश दिया था फल चुनो, तो आपने अच्छे ही चुने होंगे। अब आपको अगले 6 महीनों के लिए कारागार में डाला जाता है और आपका भोजन ये फल ही होंगे। और उन तीनों मंत्रियों को कारागार में डाल दिया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये कहानी हमें बताना क्या चाह रही है। ये कहानी हमें सीख देती है कि भगवान जो हमें इस जीवन में लेकर आता है वो हमें आज़ादी देता है कुछ अच्छा करने की। वो बोलता है तुम जितना अच्छा कर सकते हो अच्छा करो। इसमें से कुछ लोग होते हैं जो उसके कहे अनुसार अच्छा करते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छा बनकर दिखाते हैं, अंदर अच्छा नहीं होता, बस अच्छा बनकर दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सड़ा गला तो छोड़ो, वो कुछ ऐसे कार्य भी अपने जीवन में करते हैं जिनका उनके जीवन में कोई लेना देना होता ही नहीं है, जिन्हें उनके जीवन में आगे जाकर काम आना ही नहीं है। ये तीनों जो थैले की कहानी है वो यही है। एक इंसान जिसने कि अच्छे अच्छे फल इकट्ठा किए, अगर वो 6 महीने तक कारागार में रहता है तो वो वही अच्छे फल खाने वाला है। मतलब जैसा आपने इकट्ठा किया वैसा ही आपको मिलेगा। दूसरा जिसने आधे बुरे और आधे अच्छे लिए, तो कम से कम उसका आधा अच्छा जाएगा, पर बुरा तो उसने किया। तीसरा जो ये सोच रहा था कि कोई देखने वाला तो है ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ा लो, सोच कर तो आप उसके बारे में देखिए कि उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। बस यही है हमारे जीवन का भी रहस्य। हमारे जीवन में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी मिलती हैं जहां हम सारी चिंताएं, फिक्र, गलत काम करने लग जाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ सफलता पाने के लिए, कि किसी भी तरीके से किसी मोड़ से भी जाना हो पर सफलता प्राप्त करनी है। बात यहाँ पर ये है, आप जिस रास्ते से जाएंगे, जो आप चुनेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। अच्छा चुनिए, अच्छा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में झूठ, दिखावा, छल कपट अगर इकट्ठा करके चलेंगे तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जीवन में आपको उसका सामना अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर चुने, क्योंकि जीवन हमारा है, भगवान ने हमें मौका दिया है एक अच्छा जीवन चुनने का। तो सोच समझ कर चुने। राधे राधे।